बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 51 फॉर द डेट 2 सितंबर 2020 एंड ये वर्कशीट आपकी 6, 7, 8 क्लास के लिए है और हिंदी मीडियम में है। इसकी इंग्लिश मीडियम में भी वर्कशीट आई है, वो आपको अपलोड कर दी जाएगी थोड़ी देर में। आज की जो ये वर्कशीट है, इसकी जो थीम है वो है अपनी विरासत को जानना। आज हम जानेंगे अपनी विरासतों के बारे में। विरासत क्या होती है? तो विरासत होती है जो ऐसी कीमती चीज़ जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, हमें अपने बड़ों से मिलती है, तो उसे विरासत कहते हैं। तो आज हम अपनी विरासत में जो हमारे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुतुब मीनार की। हो सकता है कि आप लोग स्कूल पिकनिक से या अपने घर की पिकनिक से आप कुतुब मीनार घूमने गए होंगे। इनमें से किसी न किसी एक मॉन्यूमेंट में आप ज़रूर गए होंगे या जाना चाहते होंगे, है ना। तो जान लेते हैं इनका क्या महत्व है। तो कुतुब मीनार जो है, आपको पता है ये किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू तो करवा दिया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे। और इसकी हिस्ट्री में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इतनी रोचक जानकारियाँ हैं, जिनको सुनकर आप हैरान भी रहेंगे और आगे जानना भी चाहेंगे। तो इसका निर्माण शुरू हो गया था 1193 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका सिर्फ एक आधार ही बनवा पाए थे, वो एक ही मंजिल बनवा पाए थे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी, अब उत्तराधिकारी कौन होते हैं? उत्तराधिकारी होता है वारिस। जैसे कि आप अपने फादर का कोई इनकम्प्लीट वर्क आप कंप्लीट करते हैं, तो इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उनके उत्तराधिकारी, उनके वारिस इल्तुतमिश, उन्होंने भी इसका 3 मंजिलों का निर्माण करवा दिया था। और 3 मंजिलों का निर्माण उसने जो इसमें मटेरियल यूज़ किया, तो वो ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि लाल बलुआ पत्थर यूज़ किया गया। दिल्ली में जितने कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलें जो बची, उनका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसकी बाद में 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। और उसमें जो मटेरियल यूज़ किया था वो था संगमरमर और बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर और बलुआ पत्थर में यही डिफरेंस है कि वो रेड कलर का है और बलुआ पत्थर जो है वो हल्का येलोइश या ब्राउनिश होता है। ठीक है, अब टोटल जो कुतुब मीनार की ऊंचाई हो गई थी वो 73 मीटर हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं लाल किला की। अब लाल किला का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण भी काफ़ी सालों पहले हुआ था, और वो 1639 में मई में इसका निर्माण शुरू किया गया था, और 1648 तक ये कंप्लीट हो गया था। इस बीच में इसका निर्माण करवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था आगरा में। ठीक है, और इसे क्यों बनवाया गया, इसका कारण क्या था? क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करनी थी। बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ जो हैं वो बटे हुए थे, और वहाँ पे अलग अलग राजा हुआ करते थे, और उनकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ अब सारे स्टेट्स की अलग अलग कैपिटल हैं। तो अब ये क्या करना चाहते थे? पहले इनकी जो राजधानी थी वो आगरा थी। ठीक है, अब आगरा से वो शिफ्ट करना चाहते थे। शिफ्ट करना कहाँ चाहते थे? दिल्ली में। तो वो दिल्ली में भी अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। आगरा से शिफ्ट होने के लिए उन्हें अपना पूरा किला तो वो लेकर आ नहीं सकते थे, और किलों में क्या होता था उस टाइम पर, सारी फौज जो होती थी, जितने भी सैनिक होते थे राजाओं के, वो सारे उस किले के अंदर रहते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता था किसी भी राजा के लिए। तो उन्होंने दिल्ली में भी एक किला बनवाना पड़ा, ताकि उनकी जो पूरी राजधानी है वो वहाँ शिफ्ट हो सके। अब लाल किले का जो निर्माण है वो यमुना नदी के तट पर किया गया, और इसके निर्माण में भी किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? लाल बलुआ पत्थर का। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ लिखा है कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। और इसके वास्तुशिल्प का जो श्रेय है वो पूरा उस्ताद अहमद लाहौरी को मिलता है। इसका जो आर्किटेक्ट है, इसका जो वास्तुशिल्प है, इसमें किस तरीके से नक्काशी की जाएंगी, वो सारी चीज़ें उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ठीक है, अब आपको पता है कि लाल किला पे क्या होता है, रोज़ हर बार जो 15 अगस्त पे यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, और उस टाइम के जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो वहाँ झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात लाल किले की। इसके बाद बात करेंगे इंडिया गेट की। इंडिया गेट बच्चों एक वार मेमोरियल है, एक युद्ध स्मारक है। ठीक है, अब युद्ध स्मारक क्या है? आपने सिर्फ सोचा होगा कि ये तो एक गेट है, लेकिन बच्चों आप अभी छोटे हो, और ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक युद्ध स्मारक है। और इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921, ठीक है, 1914 से 1921 के बीच हुआ था। और विशेष रूप से इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, जो सैनिक शहीद हुए थे, ब्रिटिश भारतीय सेना के जवान थे, वो उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया।
अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अब श्रद्धांजलि कैसे दी गई, इंडिया गेट पर जो आप इसकी दीवारें देख रहे हो ना बड़ी बड़ी, यहाँ पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो कि उस युद्ध में शहीद हुए थे। और ये युद्ध कौन सा था, ये युद्ध था बेटा प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध क्यों लिखा है, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था जो उसके कुछ सालों के बाद हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश से भी कुछ सैनिकों ने वो युद्ध लड़ा था। और वो सैनिक क्यों गए थे वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य था। ठीक है, ब्रिटिश जो लोग थे वो उनके अधीन थे हमारे देश। और जो लोग भी सैनिक बनते थे या जो फौज में भर्ती होते थे, तो उन्हें अगर ऑर्डर्स दिए गए कि आपको प्रथम विश्व युद्ध के लिए जाना है लड़ने के लिए, तो उन्हें जाना पड़ा और वो लोग गए भी। और वहाँ पे मतलब अच्छी बात है कि जब वो लोग युद्ध में गए तो वहाँ, हालांकि यही बात है कि युद्ध में कोई अच्छी बात तो होती नहीं है, वहाँ पर युद्ध हुआ और काफ़ी लोग शहीद भी हुए। तो जो ब्रिटिश भारतीय सेना से जो लोग शहीद हुए थे उन सभी के नाम इंडिया गेट पर लिखा गया। ठीक है, 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था, जो कि ब्रिटिश से ही थे। और 12 फरवरी 1931 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, 1971 में 1971 से ये अमर जवान ज्योति जो वहाँ पर पूरे टाइम पे जलती रहती है उसको भी बनाया गया और 1971 से वो आज तक प्रज्वलित ही है। ठीक है, और वो किस लिए बनाई गई थी, वहाँ पर जितने भी अज्ञात सैनिक जो शहीद हुए थे उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो आज तक सदा प्रज्वलित ही रहती है। ठीक है, आप कभी गए हो इंडिया गेट तो आपने देखा होगा वहाँ पर अमर जवान ज्योति जो है वो जलती रहती है। तो इंडिया गेट का ये महत्व है कि यहाँ पर जो इंडिया गेट है वो श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों, जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग पूरी वीडियो इसलिए भी नहीं देखते हो कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमें कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वर्कशीट जो है इन्हें आप समझ के करा करो और क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए मत देखा करो वीडियोस, समझो इसको अच्छे से, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स भी इन्हीं से हों। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाल किले के महत्व का वर्णन करना है। तो लाल किले का क्या महत्व है बच्चों, लाल किले का महत्व है कि यह एक तो शाहजहां ने बनवाया था जो मुगल बादशाह थे, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका महत्व अब ये है कि 15 अगस्त को हर बार 15 अगस्त को यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है, जो कि हमारे देश के जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन करना। अब अमर जवान ज्योति का महत्व यही है, आप इसको यहाँ से लिख सकते हो कि 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सदा प्रज्वलित रहती है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो कुतुब मीनार के जो निर्माण हुआ था उसमें आपने देखा कि कई तरह के पत्थर यूज़ किए गए। बलुआ पत्थर यूज़ किया गया, आप लिखेंगे इसके उत्तर में बलुआ पत्थर, और क्या यूज़ किया गया था, लाल बलुआ पत्थर भी यूज़ किया गया था। ठीक है, दोनों तरह के पत्थर यूज़ किए गए, और संगमरमर। ठीक है बच्चों, ये आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि बताइए कि महामारी के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो आप बताएंगे कि महामारी के बाद आपका कहाँ जाने का मन है। आप लोग इतने दिनों से घर में हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका घूमने का मन कर रहा होगा, तो आप बता सकते हो। और हो सकता है कि आप इंडिया गेट घूमने जाना चाहते हो, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता था कि वहाँ पर उसकी दीवारों पर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं और अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं महामारी के उपरांत अपने विद्यालय से एक इंडिया गेट की पिकनिक पर जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं अमर जवान ज्योति और ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में जो उनके नाम लिखे गए हैं वहाँ, उनको मैं देखना चाहती हूँ दोबारा से। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।